2025 का क्वेश्चन दिया हुआ। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन कर रहा है क्या। चलिए क्या कर रहा है, इस सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इनकंसिस्टेंट इफ द लाइन इन द ग्राफ आर। तो अभी हम लोगों ने पीछे क्या पढ़ा, इनकंसिस्टेंट मीन्स क्या हुआ, इनकंसिस्टेंट को हम लोग नो सॉल्यूशंस बोलते हैं, नो सॉल्यूशंस बोलते हैं। और नो सॉल्यूशंस का ग्राफ किस तरीके से होता है आपका, नो सॉल्यूशंस का ग्राफ पैरेलल होता है। ओके, ये होता है आपका पैरेलल लाइंस होता है। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑप्शंस देख लीजिए, सेकेंड और ये हो गया आपका थर्ड एंड ये हो गया फोर्थ एंड ये आपका फिफ्थ हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका सीधा सीधा होगा, लाइन पैरेलल होगा। ओके, तो ये क्या हो गया आपका नो सॉल्यूशंस होगा एंड देन लाइन क्या हो गया आपका पैरेलल हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, इंटरसेक्टिंग एट द वन पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग राइट एंगल्स। तो ये सिर्फ और सिर्फ पैरेलल होगा और नो सॉल्यूशंस के अंदर आएगा। ओके, आगे बात समझ में, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन 2025 का है। इफ x इज इक्वल टू द 1 एंड y इज इक्वल टू द 2 is a solution of the pair of linear equations 2x minus 3y plus a is equals to the 0 and 3x plus 3y minus b is equals to the 0 and then ये बस थोड़ा सा घुमा कर दिया। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल्स टू द 0 दिया। ओके, एंड दिया हुआ x का वैल्यू भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पे x का वैल्यू दिया हुआ है एंड y का भी वैल्यू दिया हुआ है 2। ओके, तो क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शंस में a और b का रिलेशन पूछ रहा है, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ये जो x और y का वैल्यू पुट किया है उसको हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे एंड देन सेकेंड में, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। ओके, तो चलिए यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा एंड ये 3 इंटू 2 हो गया एंड प्लस a इज इक्वल्स टू द 0। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 6 प्लस a इज इक्वल्स टू द 0। ओके, तो ये -4 हो गया, -4 प्लस a इज इक्वल्स टू द 0, तो a इज इक्वल्स टू द 4 आ गया। ओके, एंड चलिए दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल्स टू द 0। ओके, तो y का वैल्यू और x का वैल्यू इसमें भी पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू द 2 हो जाएगा एंड प्लस 3 6 हो जाएगा माइनस b इज इक्वल्स टू द 0। तो यहाँ पे b का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, b का वैल्यू आपको 8 आ जा रहा है। ओके, तो a का वैल्यू डबल है, a का वैल्यू देखिए a का जो वैल्यू है b का डबल है a से। ओके, तो देखते हैं कि कौन सा कंडीशंस फुलफिल होता है। ओके, पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 आ जाएगा एंड 2 इक्वल नहीं आ रहा है। ओके, फिर यहाँ पे 2 इंटू 8 हो जाएगा एंड ये 8 हो जाएगा। तो आई थिंक ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो कंडीशन है आपको, ये वाला कंडीशन देखिए 2a क्या हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया एंड b का वैल्यू क्या आपका आ गया 8। तो ये दोनों साइड इक्वल हो रहा है, RHS इज इक्वल टू द LHS। तो ये वाली कंडीशन आपको फुलफिल कर दिए, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका सही होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये इक्वेशंस दिया हुआ है, तो आप बताइए कि इस इक्वेशंस में जो इक्वेशंस दिए हुए हैं वो क्या होगा। ये जो इक्वेशंस गिवन है उसका आप लोग सॉल्यूशंस बताइए कि कौन सा सॉल्यूशंस होगा। ओके, लेते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे a1 हो गया, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ। यहाँ पे a1 हो गया आपका एंड a2 हो गया आपका क्या, a1 1 हो गया एंड a2 क्या हो गया आपका। यहाँ पे पहले देखिए, पहले यहाँ पे इक्वेशंस को अच्छे तरीके से अरेंज कर लेते हैं। ओके, 5 इज इक्वल्स टू द 0 हो गया एंड ये -3x और ये इधर आ जाएगा -6y एंड प्लस 1 इज इक्वल्स टू द 0। ओके, a1 यहाँ पे a1 आपका आ गया 1 एंड a2 आपका b1 आ गया आपका 2 एंड c1 आपका आ गया 5। ओके, एंड a2 आपका आ गया -3 एंड b2 आपका आ गया -6 एंड c2 आपका आ गया 1। ओके, आगे बात समझ में। चलिए यहाँ पे b1 आपका बाई b2 एंड c1 बाई c2 इस तरीके से हो गया। तो a1 क्या हो गया आपका 1 बाई -3 एंड 2 बाई -6 हो गया एंड 5 बाई 1 हो गया। ओके, तो चलिए ये कैंसिल हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है 1 बाई -3 इज इक्वल्स टू हो जा रहा है 1 बाई -3 एंड ये नॉट इक्वल्स टू द 5 बाई 1 हो जा रहा है। तो इसमें से आपका क्या आ जा रहा है, आपका यहाँ पे इस कंडीशंस किसको फॉलो करता है, ये कंडीशंस आपको फॉलो करता है नो सॉल्यूशंस का। आपको कौन कंडीशंस फॉलो करता है, a1 बाई ये b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल्स टू द c1 बाई c2। ओके, c2 तो ये किस कंडीशंस को फॉलो करता है, ये कंडीशंस फॉलो करता है यहाँ पे नो सॉल्यूशंस को फॉलो करता है। और नो सॉल्यूशंस का ग्राफ क्या होता है, पैरेलल होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये यहाँ पे आ गया एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशंस, यहाँ पे आपका 4th नंबर हो जाएगा नो सॉल्यूशंस।
आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यदि इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू लाइंस विच आर intersecting at exactly one point, intersecting at exactly 2 point, coincident and parallel। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे 6 हो गया एंड आपका A1 हो गया 6 एंड A2 हो गया आपका 2। तो डायरेक्ट चेक करते हैं। ओके, -3 हो गया एंड ये क्या हो गया -1 हो गया। ओके, एंड ये आपका 10 हो गया एंड नीचे आपका क्या हो गया ये 9 हो गया। ओके, तो चलिए ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा आपका और ये माइनस माइनस प्लस में चला जाएगा। तो क्या आ जाएगा फाइनली 3 एंड ये 10। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे इक्वल आ रहा है और ये नॉट इक्वल तो आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कंडीशंस फॉलो कर रहा है, ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू द c1/c2, ये कंडीशंस फॉलो कर रहा है। तो ये कंडीशंस किसका कंडीशंस है देखिए, तो ये कंडीशंस आपका आ जाता है नो सॉल्यूशंस का, और नो सॉल्यूशंस क्या हो जाता है पैरेलल हो जाता है लाइन। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, इंटरसेक्टिंग एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट, कोइंसिडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा एंड नो सॉल्यूशंस हो जाएगा। कंसिस्टेंट इसको और क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस को इसको यूनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस बोलते हैं, वन सॉल्यूशंस एंड थर्ड इज द कंसिस्टेंट बोलते हैं। ओके, कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो इसका ग्राफ कैसा हो जाता है, इसका कंडीशंस हो जाता है a1/a2 एंड नॉट इक्वल्स टू द b1/b2 एंड इसका हो जाता है इंटरसेक्ट द लाइन। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शंस देखिए पैरेलल ऑलवेज, यहाँ पे ऑप्शंस मिसिंग है। ओके, सिर्फ होगा ऑलवेज इंटरसेक्टिंग, ये ऑप्शंस होगा। ओके, आगे बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है, 2 लाइन्स आर गिवन टू द पैरेलल, द इक्वेशंस ऑफ द लाइन इज 5x इक्वेशंस ऑफ द सेकेंड लाइन। अभी पीछे हम लोगों ने एक क्वेश्चन करा, उसको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए पैरेलल दिया हुआ है एंड देन इसका क्या कर रहा है, दूसरा इक्वेशंस फाइंड आउट करने का रहा है। तो इसका इक्वेशंस हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने पीछे बनाया, तो आप इसको खुद से कर लीजिए। ओके, दूसरा देखिए क्या करना है कि ये इक्वेशंस दिया हुआ है, इस तरीके से कर लीजिएगा, -3/-2 इधर कर लिया, या फिर इधर है तो राइट साइड, ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड ही रहने देना। उसके बाद चेक करना है आपको इस तरीके से a1/a2 एंड b1/b2, ये पहला इक्वेशन हो जाएगा आपका। और इसमें से कोई जो कंडीशंस को फुलफिल करेगा, पैरेलल किसका हो जाता है, पैरेलल आपका हो जाता है नो सॉल्यूशंस का। ओके, नो सॉल्यूशंस का पैरेलल होता है ग्राफ, पैरेलल नो सॉल्यूशंस का। तो इसका कंडीशंस क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है नॉट इक्वल्स टू द c1/c2। तो इस कंडीशंस को चेक करके देखिएगा कि इस इक्वेशंस में किस कंडीशंस इन चारों इक्वेशंस में मैच कर रहा है, वही आपका सेकेंड लाइन का इक्वेशंस हो जाएगा। ओके, तो आप खुद से चेक कर लीजिए। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ग्राफिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द इक्वेशंस इज x + 2y इज इक्वल्स टू द 3 एंड 2x + 4y + 7 इज इक्वल्स टू द 0 गिव्स ए पेयर ऑफ। तो देखिए इसको चेक करना है, देखिए x + 2y इधर कर लेंगे राइट साइड सबको, यहाँ पे इक्वेशंस 2x + 4y + 7y इज इक्वल्स टू द 0। ओके, अब क्या करना है, अब चेक करना है हम लोगों को। तो चलिए चेक करते हैं। a1 ये हो गया, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओके, चलिए a1, या फिर आप लिख भी सकते हैं, चलिए लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 2 एंड c1 इज इक्वल्स टू द -3 एंड a2 इज इक्वल्स टू द 2, b2 इज इक्वल्स टू द 4 एंड c2 इज इक्वल्स टू द 7। ओके, चलिए चेक कर लेते हैं। डायरेक्ट यहीं से चेक कर लिया, 1/2 एंड ये हो गया 2/4 एंड ये -3/7। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 एंड ये भी 1/2 हो जाएगा एंड ये -3/7। तो देखिए ये और ये तो इक्वल हो रहा है, बट ये नॉट इक्वल हो रहा है। तो ये किसका कंडीशंस हो जाता है, ये कंडीशंस किसका होता है, a1, देखिए a1/a2 इज इक्वल्स टू द b1/b2 नॉट इक्वल्स टू द c1/c2। ये किसका कंडीशंस हो जाता है, ये कंडीशंस आपका हो जाता है नो सॉल्यूशंस का। किसका हो जाता है, नो सॉल्यूशंस का, नो सॉल्यूशंस। और नो सॉल्यूशंस का ग्राफ क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, नन ऑफ दिस। तो ये आपका हो जाएगा पैरेलल लाइन। ओके, फिर से इक्वेशंस दिया हुआ है एंड कर रहा है, चेक करिए कि यूनिक सॉल्यूशंस होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2x + y इज इक्वल टू
इज इक्वल्स टू द 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू द 8। देखिए अगर कांस्टेंट इधर है, दोनों लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, तो दोनों को राइट साइड ही रखना। अगर इधर कांस्टेंट रहा तो इस इक्वेशंस का भी राइट साइड लेकर आ जाएंगे टोटल। ओके, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 2 है। ओके, चलिए तो चेक कर लेते हैं, डायरेक्ट में लिख लेती हूँ। तो हो गया ये 2/3 एंड 1/2 हो गया एंड 5/8 हो गया। तो इसमें आपको कुछ भी इक्वल दिख रहा है? ऑफकोर्स नॉट, एक भी इक्वल नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं और ये भी नहीं। तो A1/A2 एंड नॉट इक्वल्स टू द B1/B2, ये किसका कंडीशंस है? एक कंडीशंस आपका हो जाता है यूनिक सॉल्यूशंस का। किसका हो जाता है? ये यूनिक सॉल्यूशंस का हो जाता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको यूनिक सॉल्यूशंस या फिर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस का हो जाता है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशंस हो जाता है, वन सॉल्यूशन। ओके, तो इस कंडीशंस को याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चंस आपको ऑटोमेटिक बन जाएगा 3 कंडीशंस याद रखने पे। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यूनिक सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या हो गया? यूनिक सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। चलिए इसको देखने से पहले मैं यहाँ पे कुछ नोट कराना चाहती हूँ, आप नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे देखिए, अगर y इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट है कोई वैल्यू हो गया 5, 4, 2 इस तरीके से कांस्टेंट वैल्यू के y, तो आपका पैरेलल होगा किसके? एक्स एक्सिस के। किसके होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, ये हो जाएगा। एंड दूसरा हो जाएगा आपका, अगर x इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट है कोई वैल्यू, ओके, इसी तरीके 5, 4, 2 इस तरीके से रहा कोई वैल्यू, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा पैरेलल टू द बाई एक्सिस। ओके, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए कहीं पे भी। ओके, चलिए अब देखते हैं इसका ग्राफ देखते हैं। करा द पेयर, हालांकि ये आपको ग्राफिकल मेथड में है, लेकिन इसको मैं आगे ही बता दे रही हूँ, कोई बात नहीं है, आपको आसानी से आ जाएगा समझ में। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है? द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल्स टू द 5 एंड y इज इक्वल्स टू द 5 हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशंस या ओनली सॉल्यूशन 0 और 0। ओके, तो इसको देखिए कैसे करना है। आपको पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। देखिए ये हो गया आपका, ये बेसिक्स ग्राफ तो सबको आता होगा। तो ये हो गया आपका बाई एक्सिस हो गया, ये हो गया आपका बाई एक्सिस है, बाई डैश हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा एक्स एक्सिस। ओके, ये हो गया। देखिए एक्स इज इक्वल्स टू द 5, तो पॉजिटिव में है तो यहाँ पे हो जाएगा कहीं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से ले लिया। एंड बाई इज इक्वल्स टू द ऑल्सो 5, ये भी पॉजिटिव में है, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हो गया, ये भी 5 हो गया यहाँ पे। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे किस पॉइंट पे जाके इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा। देखिए आपको इतना बेसिक्स तो आता ही होगा, 9th वगैरह में पढ़े होंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ से लाइन ये ड्रॉ कर देंगे, यहाँ से देखिए ये पॉइंट यहाँ पे जाकर मिलेगा। देखिए ये वाले पॉइंट, तो ये देखिए इस तरीके से होता है कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 एंड 5। तो देखिए ये आप बताइए कि ये जो ग्राफ बन रहा है इस तरीके से, ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये ग्राफ किस टाइप का ग्राफ है और किसके अंडर आता है? जो कंडीशंस हम लोग अभी पीछे पढ़े, अभी मैंने बताया था कि आपको लाइन इंटरसेक्ट करेगा तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही आपका सॉल्यूशंस होगा, तो ये कंडीशंस किसके लिए वैलिड था? ये कंडीशंस आपका यूनिक सॉल्यूशंस में वैलिड था। अभी मैंने पीछे बताया ये यूनिक सॉल्यूशंस में होता। तो ग्राफ जब भी आप ग्राफिकल मेथड में जाइएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशंस में ही आपका सॉल्यूशंस निकल पाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका क्या, यहाँ पे देखिए यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मेनी सॉल्यूशन, और ये वनली ये सॉल्यूशंस है, वनली 0 और 0 है। ओके, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड एंड ये फोर्थ। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, तो ये क्या हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशंस। देखिए इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है 5, 5 और इसका सॉल्यूशंस आपका हो जाएगा, इसका सॉल्यूशंस भी आपका एक्स वाई का वैल्यू भी आपका 5 एंड 5 आ जाएगा। ओके, तो आगे बात समझ में। तो इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इट मीन्स ये क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन चल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ओके, और इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे मैं बताती हूँ कुछ क्वेश्चन, तो ये यूज होगा। ओके, चलिए ये देख लीजिए क्वेश्चन। is equals to the A and y is equals to the B graphically represent the line which are intersecting AB and intersecting at BA, and थर्ड हो गया coincident and फिफ्थ इज पैरेलल। तो देखिए ये आपका ले लेते हैं हम लोग, A हो गया आपका x एक्सिस हो गया, y हो गया y एक्सिस हो गया, एंड ये हो गया आपका x एक्सिस। ओके, चलिए देखिए कंफ्यूज नहीं हो, x इज इक्वल्स टू द A एंड y इज इक्वल्स टू द B।
कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो सपोज दैट x इज इक्वल टू है तो x से यहाँ पे a कहीं ले लिया यहाँ पे a एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू है तो b ले लिया है। ओके तो चलिए अब यहाँ पे से क्या करने वाले हैं हम लोग, यहाँ इसका ग्राफ, यहाँ पे ये दोनों पॉइंट कहाँ पे मिलेंगे, चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अच्छे से मेरा ग्राफ ड्रॉ नहीं हो रहा। ओके तो यहाँ पे ये कट कर रहा है यहाँ पे, तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, देखिए ए और बी, इस तरीके से कोऑर्डिनेट होता है एक्स और वाई, तो ये क्या हो गया आपका ए और वाई, ए और बी हो गया, इंटरसेक्टिंग ए और बी हो गया, तो ये क्या आपका हो गया इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके और अगर और भी इसी क्वेश्चंस में अगर किसी और तरीके से पूछा जाता तो ये आपका इंटरसेक्ट करेगा लाइन एंड ये यूनिक सॉल्यूशंस हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशंस हो जाता एंड हाँ यूनिक सॉल्यूशन से इसको और भी एक दो तरीके से पूछा जा सकता था। इंटरसेक्ट कर रहा है तो इसका सॉल्यूशंस क्या हो गया, ए बी सॉल्यूशंस हो गया, ए बी आपका सॉल्यूशंस हो गया, ये हो गया आपका सॉल्यूशन, और लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल रहा है एंड ये क्या हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए अभी जो मैंने बताया यहाँ पे देखिए यूज होगा। ओके चलिए करें द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू द 0 एंड y इज इक्वल टू द -4 हैज़ 1 सॉल्यूशंस 2 सॉल्यूशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशंस। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं ये आपका थर्ड ऑप्शन हो गया एंड ये फोर्थ ऑप्शन हो गया। चलिए यहाँ पे हम लोग ये ले लेते हैं, आपका ये हो गया क्या बाई एक्सिस हो गया आपका ये एंड ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। ओके ये हो गया एक्स एक्सिस, अब करा 0 तो यहाँ पे देखिए 0 है। ओके ये 0 हो गया, तो ऐसे भी एक्स और बाई एक्सिस सबका यहाँ पे 0 होता है। ओके चलिए अब कह रहा है -4, तो -4 तो ये हो जाता है आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस पे और ये हो जाता है बाई एक्सिस पे नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 इसको और लंबा कर लेती हूँ मैं, यहाँ पे 4 हो गया, तो ये -1 -2 एंड -3 एंड इसको यहाँ पे कर लेती हूँ। ओके ये -4 हो गया। ओके -4 हो गया, अब करा तो -4 हो गया, तो इसका लाइन इस तरीके से हो जाएगा, देखिए इस तरीके से हो जाएगा -4। ओके तो देखिए आप एक चीज़ बताइए, और बाई इज इक्वल टू द ऑलरेडी यहाँ पे 0 है और ये क्या हो गया बाई इज इक्वल टू द -4, ये जो लाइन हो गया ये, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्राफ आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, ये आपको दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइन्स में आ रहा है। तो पैरेलल लाइन किस कंडीशंस में आता है, आपको पीछे मैं बताई हूँ, तो पैरेलल किस कंडीशंस में आता है आप लोग बताइए। तो पैरेलल आपका आ जाता है नो सॉल्यूशंस में, किस में आता है नो सॉल्यूशंस में आपका पैरेलल आ जाता है, नो सॉल्यूशंस में आपका ग्राफ पैरेलल आ जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा नो सॉल्यूशंस। चलिए देख लेते हैं, इस टाइप का क्वेश्चंस हमेशा एमसीक्यू वगैरह में रहता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। ओके ये ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन था लेकिन मैं पहले करा दी क्योंकि बेसिक्स ग्राफ ड्रॉ करना था, तो आप लोग को तो इतना आता ही होगा। ओके चलिए x इज इक्वल टू द -2 एंड y इज इक्वल टू द -5, हाउ मेनी सॉल्यूशंस। चलिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, चलिए ये आपका थोड़ा लंबा ले लेती हूँ इधर और इधर। ओके चलिए ये हो गया आपका एक्स एक्सिस एक्स डैश एंड ये हो गया आपका बाई एक्सिस। ओके चलिए बाई एक्सिस। ओके चलिए ये हो गया आपका 0 हो गया। ओके ओरिजिन हो गया एंड देन x इज इक्वल टू द -2, x इज इक्वल टू द -2 इट मीन्स इधर आ जाएगा, तो 1 एंड ये 2, ये हो गया -2 एंड ये हो गया आपका -1 एंड देन y इज इक्वल टू द -5, तो y इज इक्वल टू द -5 इट मीन्स इधर हो गया, तो ये हो गया आपका 1 -1 एंड ये -2 एंड ये -3 एंड ये -4 एंड ये आपका -5। चलिए अब इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो ये आपका -5, तो इसको देखिए यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे इस तरीके से डॉट लाइन के थ्रू यहाँ से, और ये हो गया आपका -2। ओके इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, देखिए यहाँ से ड्रॉ कर लिया, ये हो गया आपका क्या, ये जो पॉइंट आ गया इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा आपका -5। ओके तो इसका सॉल्यूशंस आ गया आपका क्या, सॉल्यूशंस आ गया आपका, ये हो गया सॉल्यूशंस हो गया एंड ये किसके कंडीशंस, ये किसके अंडर आएगा, तो लाइन इंटरसेक्ट करता है किसमें, यूनिक सॉल्यूशंस में, किसमें करता है यूनिक सॉल्यूशंस में। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स क्या हो गया ओनली वन सॉल्यूशंस, ओनली वन सॉल्यूशंस। ओके तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिया हुआ, 1 सॉल्यूशंस 2 सॉल्यूशन इनफाइनाइट या मिनी सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशंस, तो क्या हो गया यूनिक सॉल्यूशन इट मीन्स ओनली 1 सॉल्यूशन। ओके चलिए आज क्लास यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में इक्वेशंस को
किस किस मेथड से सॉल्व किया जाता है अगले क्लास में ये देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड लक, मिलते हैं अगले क्लास में। ओके।